उमंग के दर्शकों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। हमारी ये कड़ी इतनी सुंदर चल रही है कि हमको रोज एक नई कवित्रियों से उनका परिचय मिल रहा है और उनको आपके सामने पेश करने में मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो आज आपके सामने रचिता बिसारिया कुमार बॉम्बे। अब देखिए कहाँ कहाँ से हम रत्न ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ला रहे हैं। तो रचिता बिसारिया जो है ये एमएससी केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में है और सेकंड रैंक होल्डर थी अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर उन्होंने बीएड किया, वाइस प्रिंसिपल रही, टीचिंग करी, हेड मिस्ट्रेस रही, सारे काम करके। और इसके बाद अभी वो बोर्ड एग्जामिनर भी रही। देखिए कितने ज्यादा गुण होते हैं लोगों में जो अंदर छिपे रहते हैं, जिनके बारे में हमको बिल्कुल कभी भी पता नहीं लगता है। मैथ्स और साइंस पढ़ाती है, एमबीए के स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है। अभी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखा है, जिसमें कि बहुत उससे उनको लाभ भी हो रहा है, जीवन में आगे बढ़ रही है। और उसका एक बहुत बड़ा लाभ उनको जो जीवन में मिला है वो है कि उनके अंदर के जो पोटेंशियल छुपा हुआ था वो ध्यान करने के माध्यम से वो बाहर निकल के आया है। कविताएं जो उनके अंदर कहीं दबी थी, जो भी उनके भाव थे, जिनको उन्होंने पूर्णतः अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित हुए हैं। और अब तो उनकी रचनाएं इतनी सुंदर रचनाएं लिखती हैं कि जिसको देख करके मुझे भी हैरानी होती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया अचानक उनको, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना परिवर्तन किसी में आ सकता है। ये आप खुद महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस राह पे चलेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे छुपे हुए सारे गुण जो है वो बाहर को निकल के आते हैं। तो अब हम आपका परिचय और समय न लेते हुए रचिता बिसारिया जी से कराते हैं। तो ओवर टू यू रचिता। वेलकम टू अवर उमंग प्रोग्राम। थैंक यू लेखा दीदी। ये तो आपका ही बहुत बड़ा उपकार है, कृपा है जो आपने मुझे इस मंच पर लाने के लिए सोचा, इस लायक समझा। हम जीवन में काम तो काफी किए, काफी सारे बच्चों को पढ़ाया, उनको उनकी मंजिलों तक भी पहुंचाया। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं और वो आज भी मुझे याद करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि मेरे स्टूडेंट आज भी मेरे साथ हैं। और इसके अलावा पोयम, कविता से तो मैं बहुत पहले से ही प्रभावित थी, लेकिन कभी लिख नहीं पाई क्योंकि तो समय नहीं मिला। और फिर कभी जब से आपका साथ मिला है, ध्यान किया है और इसमें स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, तो अपने अंदर का भी थोड़ा सा मेरा ऐसा लगा कि हाँ कुछ तेरे में कभी रहने की मेरी जिंदगी तो मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपने जो भाव हैं या मेरे जो इमोशंस हैं उनको मैंने कविता के जरिए निकालना शुरू किया, यानी कविता लिखनी शुरू की। जब भी मैं 8वीं कक्षा में थी तो 8वीं कक्षा तक ही मैंने हिंदी पढ़ी थी। तो उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, मेरा नया बचपन। उस कविता से मैं इतनी प्रभावित थी कि अब इतने वर्ष हो गए 8th स्टैंडर्ड पास करे हुए, लेकिन वो कविता जो है हमेशा मेरे मन में घूमती रहती है। बस शायद से वो कविता भी मन में थी, इसकी वजह से मैंने कविता लिखना भी शुरू किया। बहुत अच्छी तो नहीं कविता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कोशिश मैं कर रही। बहुत सुंदर लिख रही हैं। अपनी पहचान खुद से नहीं इंसान कर सकता, परख करने के लिए हमेशा एक जौहरी की जरूरत होती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी वो हमारे देश की प्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी हर एक कविता भावपूर्ण और भावनाओं से जुड़ी हुई थी। उनका जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। भावनात्मक कविताओं के साथ साथ उन्होंने देश प्रेम की कविताएं भी काफी लिखी और महात्मा गांधी जी के समय में वुमेन वुमेन लिबरेशन और नारी आंदोलन में उन्होंने अपने पति के साथ गांधी जी का भी बहुत सहयोग किया और वे उसकी वजह से वे 2 बार जेल भी गई। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो कि आप सबने पढ़ी होगी, हम सबने ही पढ़ी है वो, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी, उन दिल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता भी उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसके अलावा उन्होंने बरसात
के बारे में भी लिखा और राखी राखी फेस्टिवल के बारे में भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी। तो आज मैं जो हूँ उनकी एक कविता मेरा नया बचपन वो आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है कि इस मासूमियत से भरी कविता के साथ आप सब लोग जो मेरी उम्र के हैं और मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी जो हैं वो सब इसके साथ जुड़ेंगे और अनुभव करेंगे कि कवित्री ने कितनी अच्छी तरह से अपना बचपन जो उन्होंने खो दिया था उसको दोबारा से पाया और उसमें वो कितनी खुश हैं। तो बिल्कुल। कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह पीना वह फिरना निर्भय स्वच्छ, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय चौसन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का आतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने मान जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चित्रों में। जो ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी चित्रों में झोपड़ी और झोपड़ी में और चित्रों में रानी। फिर दूध के खुले मैंने दूध अंगूठा सुधा किया, फिरकारी की लोर मचाकर सुना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नेत्र नीर युक्त दमक उठे, दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई थी दौड़ कर द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें मेरी मन में उमंगे उमंगे रंगीली थी, कान रसीली थी कानों में चंचल चहल थी। अब जो है कवित्री बचपन को छोड़ के युवावस्था की व्याख्या कर रही है। दिल में एक चुभन सी भी थी वह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी मैं सबके बीच अकेली थी। बहुत सुंदर। जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो हमारे आसपास कितने भी सारे लोग होते हैं फिर भी हमें अपना अकेलापन ज्यादा प्रिय होता है। बहुत सुंदर। मीना खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तुमने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तुमने। सब गलियां उसकी भी देखी उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंगलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध का क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत शांति। वह भोली सी मधुर सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर के बिता देगा तू मेरे जीवन का संताप। ऐसा वो बचपन को याद करने बुला रही, मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। बहुत सुंदर।
उलझ रहे थे अंक, ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर की आवाज लालिमा विजय गरब था छलक रहा। मैंने पूछा क्या ये लाई, बोल उठी वह काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम भी खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंगल मूर्ति देखकर मुझे नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ खिलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बहुत सुंदर। जिसे खोजती थी मैं बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और हम सब ने शायद अपने बचपन को पुनः अपने बच्चों में ही पाया है, क्योंकि बचपन के बाद युवावस्था और विवाह के बाद तो जो एकाकीपन जीवन में आता है उसका बहुत ही सजीव चित्रण इन्होंने किया है। तो ये कविता सुनाने के लिए, बचपन को याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना सुनाएं, थोड़ा आगे। हम चाहते हैं आप अपनी एक सुंदर सी रचना हमको सुनाए, जिससे कि हमारे दर्शक भी लाभान्वित हों और वो ये समझे कि किसी भी चीज के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई दुख कोई पीड़ा से हम निकल ना सके, ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन में जहां भी आप अटकते हैं वहां से निकलना कितना सरल है, केवल एक हाथ आपको चाहिए जो आपको थाम के वहां से बाहर निकाल ले। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं पर किसी जगह आकर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वहां पर एक हमें रोशनी की किरण की जरूरत होती है कि जो जरा सा हमारा हाथ थामे, और देखिए हम कितनी सरलता से वहां से बाहर निकल के आते हैं, और हमारे अंदर जितनी दबी हुई आकांक्षाएं हैं वो किस तरह से प्रस्फुटित होती है, वो अब आपको रचिता जी सुनाएंगी अपनी कविता के माध्यम से। तो वैसे तो मैंने कई सारी कविता लिखी है, लेकिन जो इस समय का मौसम है मुंबई में, वो एक बरसात का मौसम है और आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बरसात के बारे में ही एक कविता आपको सुनाती हूँ। हालांकि मैं खुद एक विज्ञान की शिक्षिका हूँ और विज्ञान की छात्रा हूँ, तो हम सबको मालूम है कि बारिश जो है वो कैसे बनती है, यानी क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे फिर वो रेन्स आती हैं। लेकिन अगर हम इसको एक कवि की दृष्टि से देखें, जैसे कि मेरे मन में भाव आए थे, तो वो कुछ इस प्रकार है। सुनाइए। मेरी कविता का शीर्षक है बरसात, एक कवि की दृष्टि से। बादल ने मचाया शोर, बादल ने मचाया शोर, भीग गई धरती चारों ओर। बादल ने मचाया शोर, भीग गई धरती चारों ओर। सुंदर हो गई कायनात सारी, मानो वसुधा ने पहनी हरी साड़ी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सोचा क्या किसी ने कवि की दृष्टि से, कहां से आया इतना जल सृष्टि में। समीपे बैठा था बादल अकेलापन, बहती हवा ले आई उमंग के अपने से। बहुत बढ़िया। सोचा क्या किसी ने कवि दृष्टि से, कहां से आया इतना जल सृष्टि में। समीपे बैठा था बादल अकेलापन, बहती हवा ले आई उमंग के अपने से। बने दोस्त पवन और मेघ, भरी उड़ाने दोनों न तेज। बने दोस्त पवन और मेघ, भरी उड़ाने दोनों में तेज। चले जा रहे थे वे साथ साथ, कड़की बिजली ले आई बवाल। टूटा बादल से हवा का दामन, टूटा बादल से हवा का दामन, कोशिशों से भी न रुका तूफान। हो गए अलग पवन ने बदला रुख, चल पड़ी खुद में मगन वह अपनी ही। टूटा बादल से हवा का दामन, कोशिशों से भी ना रुका तूफान। हो गए अलग पवन ने बदला रुख, चल पड़ी खुद में मगन वह अपनी ही धुन। होकर शीतल, हवा शीतल हो गई, होकर शीतल भली लगी सब जीवों को, सराहा सबने उस प्रभंजन को। होकर शीतल भली लगी सब जीवों को,
सराहा सकने उस प्रबंधन को। सुनिए सुनिए अब उस बादल का हाल, बेबस था वह था बेहाल। कर दिया उसने पवन को स्वतंत्र, कर दिया उसने पवन को स्वतंत्र, उड़ रही है वह होकर स्वच्छंद। कर दिया उसने पवन को स्वतंत्र, उड़ रही है वह होकर स्वच्छंद। भर लिए ढगने सब आंसू खुद में, भर लिए ढगने सब आंसू खुद में, घुट रहा था वह तो दिल ही दिल में। बहुत सुंदर। एक दिन टूटा सब्र का बांध, एक दिन टूटा सब्र का बांध, हुआ सहना उससे ये आघात। एक दिन टूटा सब्र का बांध, हुआ सहना उससे आघात। रिमझिम नीर बहा बहे जज्बात, रिमझिम नीर बहा बहे जज्बात, लो मित्रों हो रही है जोर से बरसात। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया बरसात का और उसको साइंस के साथ भी जोड़ के हमें बता दिया। तो जिनको नहीं मालूम है कि क्या संबंध होता है बादलों का और बारिश का, वो भी समझ में आया। तो आपकी इन रचनाओं के लिए, और आप हमें आगे भी कोई एक ऐसी अच्छी रचना भी तैयार रखिए जो हम पुनः आपसे सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड गॉड ब्लेस यू। और ऐसे ही आप लिखती रहें, मुस्कुराती रहें और हमारे दर्शकों का दिल मोहती रहें। थैंक यू रचिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।